आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 वसंत पार्ट 2। एक जो पहला पाठ है वो है कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो पहले हम कवि के बारे में जानेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे और विशेष रूप से उनकी कविताएं राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना से भरी हुई हैं। उनकी प्रमुख कृतियां प्रभात फेरी, मिट्टी की बारात और वाणी के स्वर हैं। ये जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। और ये जब इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की, उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, इसलिए उनकी कविताएं राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना से भरी हुई है। अब हम कविता और उसका अर्थ समझेंगे और साथ ही कठिन शब्दार्थ भी करेंगे। कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ जो कठिन शब्द है वो है उन्मुक्त। उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, बिना किसी बंधन के। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कनक तीलियां, सोने की सलाखें। पुलकित, उत्साहित, खुशी से भरा। तो इसका अर्थ हुआ कि हम पक्षी जो है, इसमें कवि जो है वो इसमें आज़ादी के महत्व को, इस कविता के माध्यम से आज़ादी के महत्व को बताया है। तो वो पक्षी के माध्यम से आज़ादी के महत्व को बता रहे हैं। पक्षी जो है वो बोल रहे हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम खुशी से गा नहीं सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट सकते हैं। अगली लाइन है हमारी, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ कटुक का मतलब होता है कड़वा, निबोरी नीम का फल, ये है नीम का फल, ये कड़वा होता है, इसको निबोरी यहाँ कहा गया है। कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी। तो इस लाइन का अर्थ हुआ, पक्षी जो पंछी है वो बोल रहे हैं कि हम बहते पानी से अपनी प्यास बुझाने वाले पक्षी हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम भूख प्यास से मर सकते हैं। हमारे लिए कड़वी निबोरी नीम का फल, ये नीम का फल भी अच्छी है, हमारे लिए कड़वी निबोरी भी अच्छी है, लेकिन सोने की कटोरी में रखा भोजन नहीं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों के फुनगी पर के झूले। यहाँ जो कठिन शब्द है वो है स्वर्ण श्रृंखला, बंधन, फुनगी। स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर, बंधन कैद और फुनगी पेड़ की ऊपरी टहनी। अगर हमें सोने की जंजीरों से बांध दिया जाए तो हम अपनी गति और उड़ने की शक्ति भूल जाएंगे। हम केवल सपनों में ही पेड़ की ऊंची टहनियों पर झूला झूलने की कल्पना कर सकते हैं। आगे जो हमारी लाइन है वो है, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलते चुगते तारक अनार के दाने। तो कठिन शब्द है नील गगन, नीला आकाश, क्षितिज आकाश और पृथ्वी का मिलने का आभास देने वाली रेखा, तारक अनार के दाने, चमकते हुए तारे जो अनार के दानों जैसे लगते हैं, ये है क्षितिज। यहाँ जो जमीन और आकाश मिलते हुए दिखाई दे उस लाइन को हम क्षितिज कहते हैं। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि ऐसे थे अरमान कि उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलते चुगते तारक अनार के दाने। तो इसका अर्थ है हमारा सपना था, पंछी जो है बोल रहे हैं कि हमारा सपना था कि हम खुले आकाश में उड़कर उसकी असीम ऊंचाइयों तक पहुंचे। हम अपनी लाल चोंच खोलकर तारों के समान चमकते दाने को चुगना चाहते थे।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो क्षितिज मतलब आकाश और पृथ्वी का मिलने का आभास देने वाली रेखा, ये लाइन। और अगला है हमारा होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी का मतलब है मुकाबला, प्रतिस्पर्धा, और मिलन, मिल जाना, एक हो जाना। तो यहाँ अर्थ है हमारी उड़ान बिना किसी सीमा के आकाश तक होती, या तो हम क्षितिज आकाश के अंत तक पहुंच जाते या फिर हमारी उड़ान रुक जाती और जीवन समाप्त हो जाता। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो आश्रय मतलब सहारा, शरण, छिन भिन नष्ट करना, तोड़ देना, आकुल मतलब व्याकुल, बेचैन। तो इसका अर्थ हुआ हमें घोंसला मत दो, चाहे हमारी टहनी जहां हम बैठते हैं भी तोड़ दो, लेकिन अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान को रोकने की कोशिश मत करो। तो ये कविता, ये जो पद है उसके अर्थ हुए, साथ में कठिन शब्दार्थ, और हम इसके सारांश को देखेंगे कि पूरी कविता का सारांश क्या है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन कविता का सारांश। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। उन्होंने पक्षियों के माध्यम से यह संदेश दिया है, स्वच्छंदता मुक्ति ही जीवन का असली आनंद है। कवि कहते हैं कि पक्षी खुले आकाश में उड़ने के लिए बने हैं। अगर उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो वे खुश नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे में रहने और अच्छा खाना मिलने के बावजूद वे आजादी को ही पसंद करेंगे। पक्षी सपनों में ऊंचाई तक उड़ने और तारों के समान चमकते दाने चुगने की कल्पना करते हैं। वे आकाश की सीमा तक पहुंचना चाहते हैं। अगर वे उड़ते उड़ते थक जाएं या मर जाएं, तो भी वे कैद में रहने से बेहतर मानते हैं। अंत में कवि यह कहते हैं कि हमें चाहे घोंसला ना मिले, लेकिन उड़ने की आजादी होनी चाहिए। अगर हमें पंख मिले हैं तो उड़ान पर रोक नहीं होनी चाहिए। इस कविता का संदेश है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है और हर जीव को आजाद रहना चाहिए। यहाँ पे हमारी कविता के पद, उसके अर्थ, कठिन शब्दार्थ और सारांश खत्म हुए। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्न उत्तर करेंगे।